वेलकम बैक। मैं लवकेश सहाय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास थी और ये आपकी जो लास्ट वीडियो था, प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो एक बार फिर स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु होते हैं जो शिक्षार्थियों के लिए बेहद महत्व के विषय हैं। वे हैं उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, क्रिया। यहाँ पे बीच में आपके स्लैश, यहाँ पर डॉट लगना चाहिए था, यहाँ पर कहीं बीच में। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आपका विद्यार्थी का मूल्य निर्धारण करना और फोर्थ ऑप्शन आपका ये सभी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है ये सभी, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तो तनाव मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का कारण परिणाम होता है पिछड़ापन या फिर डिसलेक्सिया या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है डिसलेक्सिया, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। ये आपका ऑप्शन जो थर्ड है वो यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता डैश को डैश भूमिका निभानी चाहिए। माता पिता को होगा डैश की भूमिका निभानी चाहिए। तो माता पिता को डैश की भूमिका निभानी चाहिए। यहाँ पर एक ही ऑप्शन, यहाँ पर एक ही डैश आएगा, यहाँ पर दो डैश नहीं आएंगे। ठीक है। तो एक डैश गायब कर देते हैं यहाँ से। माता पिता को डैश की भूमिका निभानी चाहिए। पहला है नकारात्मक की भूमिका निभानी चाहिए, आग्रहोन्मुखी की भूमिका निभानी चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए या तटस्थ होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, आग्रहोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए कि हमें सीखने की प्रक्रिया में, ठीक है ना, कि बच्चा आगे की तरफ बढ़े, हमें ऐसे काम करने माता पिता को। तो जो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु होते हैं जो शिक्षार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण विषय होते हैं। ये आपका क्वेश्चन से फिर से रिपीट हो चुका है। यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्न में से कौन सा स्तर शामिल होता है। तो ये आपकी पियाजे की थ्योरी का क्वेश्चन है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती। मतलब खुद करने की कोशिश कर रही है लेकिन वो नहीं कर पा रही है, वो फेल हो रही है बार बार। फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। अब इस मार्गदर्शन को कहते हैं, अब उसने किसी बड़े की सहायता ली, ठीक है, उसके मार्गदर्शन में उसने बताया कि इस तरीके से नहीं, ऐसा करो। मतलब बंदा जो है डायरेक्ट नहीं दे रहा, पर उसका चीज़ सोल्व करके उसको बस बता रहा है ना, हिंट दे रहा है। तो ये हिंट जो देना है इस मार्गदर्शन को कहते हैं। अब ये जो मार्गदर्शन है वो सर क्या क्या होगा, आप पार्श्वकरण, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, या फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या फिर सहारा देना। तो जो आप ये कर रहे हो, मतलब जो व्यक्ति की सहायता लेकर कर रही है वो स्कैफोल्डिंग है आपकी, जिसे हम सहारा देना कहते हैं या फिर पाड़ा, ठीक है ना, वो कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, केलर योजना अभिक्रमित अनुदेशन तथा खेल विधि शिक्षण की विधि के किस प्रकार के अंतर्गत आता है। तो शिक्षक नियंत्रण अनुदेशन के अंदर आएगी ये योजना, जो है जो छात्र नियंत्रित अनुदेशन के अंदर आएगी, या समूह नियंत्रित अनुदेशन के अंदर आएगी, फिर शिक्षक व छात्र नियंत्रित अनुदेशन के अंतर्गत आएगी। तो जो आपकी जो कैरियर जो योजना है ये आपकी छात्र नियंत्रित अनुदेशन के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर, ठीक है ना। तो पहला, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। महंगी और चमकदार सहायक सामग्री ये नहीं करोगे आप। सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना आप ये भी नहीं करोगे। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो ठीक है, सरल और रोचक सहायक सामग्री का उपयोग भी नहीं करोगे आप। जो अक्षमता के अनुरूप कि बच्चे में किस चीज़ की डिसेबिलिटी, ठीक है ना, कि बच्चों को बच्चा नहीं देख पा रहा, ये अक्षमता है, तो उसमें वो विभिन्नता और उसे, तो आप ऐसी टीचिंग मेथड का यूज़ करोगे, मतलब टीचिंग एड का या टीचिंग सामग्री का यूज़ करोगे, पद्धति का यूज़ करोगे, जैसे जो देख नहीं पा रहा बच्चा वो भी सीख सके उसी चीज़ को जो नॉर्मल और जो सभी बच्चे हैं वो सीख पा रहे हैं। यदि कोई बच्चा सुन नहीं सकता, ठीक है ना, तो आप ऐसा जो है टीचिंग मेथड या फिर टीचिंग पद्धति का यूज़ करोगे जिससे बच्चा जो सुन नहीं पा रहा है वो भी सीख सके समान और सभी बच्चों की तरह। तो एक टीचर पर निर्भर करता है। ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपका फर्स्ट है, थर्ड भी नहीं है आपका, ठीक है।
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया दे लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। यह अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है? वो आपने पढ़ा होगा, अधिगम के जो सिद्धांत पढ़ेंगे उनमें बताया होगा इस चीज़ को। ठीक है, तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, पहला अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये तो होगा नहीं। अनुकरण का सिद्धांत भी नहीं है, और अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत भी ये नहीं है आपका। ठीक है, ये आपका शास्त्रीय अनुवादन का सिद्धांत है। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर इस तरह ठीक होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश के अनुरूप बदलना है। व्यवस्था, यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखे हैं, व्यवस्था या बच्चे के अनुरूप बदलना है, या फिर हमें परिवेश या बच्चे के अनुकूल बदलना है, बच्चे परिवेश के अनुकूल बदलना है, या बच्चे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहीं दो डैश होनी चाहिए थे मेरे ख्याल से, तब यहाँ पर दो चीज़ दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, समावेशी शिक्षा मानते हैं कि हमें व्यवस्था और बच्चे के अनुरूप बदलना है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन आप देख लेना, इस क्वेश्चन को एक बार गूगल कर करके, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, यह सिद्धांत की संवेग तथा उससे जुड़ी हुई स्वतः चालित स्नायु मंडल की सहानुभूतिक क्रिया प्रणाली को आपातकालिताओं के लिए तैयार करती है। किसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है या फिर। ठीक है, तो ये जो लाइन है या फिर जिसने ये बात बोली है वो किसके साथ जुड़ी हुई है, कि मतलब कि जिस व्यक्ति ने बोली है उसी के साथ जुड़ी होगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका कैनन, दूसरा पियाजे, तीसरा स्किनर, और फोर्थ ऑप्शन आपका ले जायर्स। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कैनन, ये ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना, और अक्सर चाक्षुष स्मृति का हास्य, मतलब जो देखा है उसे स्मृति में ना डाल पाना या फिर भूल जाना। ठीक है ना, डैश से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? डिसकैलकुलिया से संबंधित नहीं है, डिसग्राफिया से भी संबंधित नहीं है, आपको बताना किससे संबंधित है। और प्राक्सिया से भी संबंधित नहीं है, या डिसलेक्सिया से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, किसी व्यक्ति ने स्वयं अपने बारे में तथा अपने पर्यावरण के बारे में विचार, ज्ञान, व्याख्या व समझ व धारणा अर्जित की। तो उसने क्या करा, कोई विचार बनाया, उससे संबंधित ज्ञान लिया, कि इससे संबंधित नॉलेज इकट्ठी करी, उसकी व्याख्या करी, या फिर क्या भी उसे करनी आती है, ये है बात। समझ व धारणा, अंडरस्टैंडिंग है बच्चे, मतलब जो व्यक्ति है उसमें एक धारणा बन चुकी है इस चीज़ के लिए, अर्जित की। तो संज्ञान के संदर्भ में यह कथन किसका है? अब देखो ये बात भी किसने बोली आपको वो बताना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका स्टॉर्ट, दूसरा ऑप्शन आपका वाइगोत्स्की, तीसरा हिलगार्ड, चौथा कोहलर। तो ये जो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है हिलगार्ड ने ये बात बोली थी। आपको जो ये कोटेशन है या फिर जो लाइन है, ठीक है, जो किस व्यक्ति ने बोली, वो सभी एक जगह लिख लेनी चाहिए वैसे तो। ठीक है, और उनका रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी बालक के संवेगात्मक अनुभवों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका है। उसकी मुख मुद्रा का, ठीक है, अंतर्निरीक्षण का, उद्दीपकों की प्रतिक्रिया का, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है उद्दीपकों की प्रतिक्रिया का, ये आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो ठीक होगा। तो आज एक बार फिर हमने आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के 10 से 15 क्वेश्चन करे हैं। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसी के साथ मैंने इस चैनल पर आपके पैडागोजीज की जो क्लासेस हैं या फिर जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। यदि वो वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे तो उन्हें जाकर आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ताकि आप जो पैडागोजी के जो आपके सब्जेक्ट हैं उनमें भी अच्छे से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।